कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गर कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। तो चले चलते हैं सबक की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 18। ठीक है, तो ये सबक बहुत ही आसान। हुर्फ़े मुक़त्तआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। यानी कुरान पाक जब पढ़ेंगे आप, तो जैसे आपको पहला पारा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये। ठीक है, अलिफ लाम मीम। ठीक है, हाँ, तो इसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल्स के साथ दी गई है। ठीक है, तो इन हुरूफ को मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि मद्दात की मिक़दार पूरी अदा हो, नेज़ इख्फा व इदगाम आने की सूरत में गुन्ना भी करें। ठीक है, देखिए याद रखें, यहाँ पर जो है जो मद है उसको ध्यान देना। बड़ा बड़ा आपको दिखा दे रहा, अपने हम पिछले सबक में मद पढ़ा था। तो ये मद है, तो जो मद आ रहा है मद लाजिम को 3 अलिफ खींचना है, मद लीन लाजिम को में 3 अलिफ खींचना है। ठीक है, और हुर्फ मद्दा एक ही अलिफ खिंचाता है, खड़ी हरकत भी एक ही अलिफ खिंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मद्दात की मिकदार जितनी है, लिमिट है, उतना वो खींचना है। ऐसे नहीं कि बस शॉर्ट में पार कर ख़त्म कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अलिफ लाम मीम अल्लाहु को पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। ठीक है, क्या क्या? पहला है वज़्ल, यानी आपको एक ही सांस में पढ़ेंगे। तो अलिफ लाम मीम अल्लाहु, मीम अल्लाहु। ठीक है, ये वस्ल में हो गया, यानी बगैर सांस तोड़े आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको वक्फ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा सा वक्फ है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप कि मीम के बाद वक्फ दिया हुआ है। तो इस वजह से अगर आप वक्फ नहीं करेंगे तो एक सांस में पढ़ना चाहे तो आप कैसे पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम अल्लाहु। ठीक है, समझ में आ गया। आगे अब वक्फ में पढ़ेंगे तो अलिफ लाम मीम, मीम। ठीक है, मीम बोलना है, अब सांस को तोड़ देना है, उसके बाद बोलना है अल्लाहु। ठीक है, ये 2 तरीके से पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्वाद को क्या करना है? खींच के पढ़ना है, स्वाद। ठीक है, अब स्वाद में जो ऊपर है मद, ये कौन सा मद है? ठीक है, इसको पहचानना जरूरी है। काफ में मद है, नून में मद है, तो ये मद है कौन सा? आपने पिछले सबक में पढ़ा था, सबक नंबर 17 में मद। ठीक है, और ये मद है, मद की कितने किस्में? 6 किस्में, 6 तरह के मद होते हैं। यहाँ कौन सा मद है, इसको कैसे पहचानेंगे आप? तो पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको यहाँ नीचे देखना है। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्वाद में अलिफ है, तो इस हुर्फ मद्दा आ गया। हुर्फ मद्दा के बाद क्या आ रहा है? सुकून असली। तो हुर्फ मद्दा के बाद सुकून असली आने से क्या होता है? मद्दे लाजिम होता है। तो यहाँ पर कितना खींचना है? 3 अलिफ, ये भी मद्दे लाजिम है। नीचे देखिए आप, नीचे देखिए, समझ में आएगा कौन सा मद्द। ठीक है, तो अक्सर यहाँ हर जगह पर मद्दे लाजिम ही है। ठीक है, लाजिम है, लाजिम है, लाजिम 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 लाजिम। ठीक है, मद्दे लाजिम। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 3 अलिफ खींचना है। कॉफ। ठीक है, नून। ठीक है, तो इस तरह सबको खींचना है। कितना? 3 अलिफ। तौहा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अलिफ खींचना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ नीचे में भी देख सकते हैं। या को एक अलिफ खींचना है और सीन को 3 अलिफ, क्योंकि सीन में क्या है? मद्दे लाजिम है। तो या सीन। ठीक है, तौ सीन। ठीक है, हा मीम। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आपको यह पढ़ के भी सुनाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप खुद से इसको सुने भी तो और अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आइन। आइन के ऊपर जो मद, यह मद्दे लाजिम नहीं है, बल्कि मद्दे लीन लाजिम है। क्यों? क्योंकि हुर्फे लीन के बाद यहाँ पर देखिए, हुर्फे लीन के बाद क्या आ रहा है? सुकून असली आ रहा है। किसके? हुर्फे लीन के बाद। हुर्फे मद्दा के बाद अगर हुर्फे मद्दा के बाद अगर सुकून असली आने से क्या होता है? मद्दे लाजिम होता है। लेकिन यहाँ पर हुर्फे लीन के बाद सुकून असली आ रहा है, इसलिए मद्दे लीन लाजिम। ठीक है, इसको भी 3 अलिफ ही खींचना है। आइन, सीन,
कॉफ। ठीक है, तो तीनों को तीन तीन अलिफ, तो तीन तीन छः तीन नौ अलिफ यहाँ पर आपको खींचना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सांस को लंबा करना, ठीक है, क्योंकि आपकी जब सांस बहुत कम होगी तो आप इसको एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है अपने सांस को भी लंबा करने के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ मीम में तशदीद आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए सीन को यहाँ सीन नहीं बल्कि सीम पढ़ना, सीम, क्योंकि सीन मिल रहा है मीम में। ठीक है, तो सीम सीम, ठीक है, सीन नहीं सीम बोलना है और मीम के साथ, तो सीम। ठीक है, मीम में क्या करना, गुन्ना करना, क्योंकि मीम में क्या आ रहा है, तशदीद आ रहा है। ठीक है, गुन्ना भी करना है, सीम मीम। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह अलिफ को खींचना नहीं, अलिफ लाम में मद्दे लाजिम, मीम में मद्दे लाजिम, स्वाद में भी मद्दे लाजिम, लाम मीम स्वाद, ये तीनों को तीन तीन अलिफ खींचना है। ठीक है, और अलिफ लाम मीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अल्लाह, इसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप वक्फ के साथ भी पढ़ सकते हैं और वस्ल के साथ भी, यानी एक सांस में पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं, और वक्फ सांस तोड़ कर पढ़ना चाहे तो भी तोड़ कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आखिरी काफ में मद्दे लाजिम, हा और या में ये खड़ी हरकत है तो एक अलिफ खींचना है, और आइन ये कौन सा मद्दे लीन लाजिम है, क्योंकि हुर्फे लीन के बाद क्या आ रहा है, सुकून असली आ रहा है। तो आइन और गैन में हमेशा क्या करना है, तीन अलिफ खींचना है। कौन सा मद आएगा इसमें, आइन और गैन में हमेशा मद्दे लीन लाजिम ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी में नहीं आता है। ठीक है, चले, सौद, सौद ये मद्द लाजिम है, तो यहाँ पर काफ में तीन अलिफ, आइन में तीन अलिफ और सौद में तीन अलिफ, तो तीन तीन छः नौ, और ये एक 10 और एक 11, तो यहाँ टोटल 11 अलिफ आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके अपने सांस को थोड़ा लंबा करना है, तब इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, वरना आपको पढ़ने में थोड़ा सी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो ये बहुत ही आसान सबक था, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ चुका है कि मद कौन सा होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर आसानी से हम इसको पहचान पा रहे हैं, हमें कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही इस पहचानने में, क्योंकि हमने सब कायदे पढ़ चुके हैं मद के बारे में कि कौन सा मद कब होता है, मद मुत्तसिल से लेकर मद लीन आरिज तक। ठीक है, तो 6 मद हैं, 6 मद के कायदे अगर आपने उस सबक को नहीं पढ़ा है तो आप सबक नंबर 17 में जाकर उसको पढ़ सकते हैं, उस एपिसोड में जाकर उसको देख सकते हैं, ताकि आप जो है अच्छे से हर चीज़ समझ पाए। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
मुनफसिल है, ठीक है, हमजा दूसरे के में आ रहा ना। और या और लाम में जो मद है ये मद मुत्तसिल है, क्योंकि उलाई के अंदर ही हमजा आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को खींचना सेम है, आपको उतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों को सेम ही पढ़ना है, मद मुत्तसिल को भी और मद मुनफसिल को भी। आगे बढ़ते, या बनी इसराइला, तो या बनी ये अलग कलिमा है, तो यहाँ पर देखिए इसराइल अलग कलिमा है, तो इसराइल के अंदर क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है, ठीक है। तो या बनी में जो मद आ रहा है नून या जनी में, ये मद मुनफसिल है, ठीक है, मद मुनफसिल। और इसराइल के अंदर जो मद आ रहा है ये मद मुत्तसिल, क्योंकि इसराइल खुद एक कलिमा है, ठीक है, और इसी के अंदर हमजा आ रहा है, तो ये मद मुत्तसिल हो गया। जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, पहला वाला मद मुनफसिल और दूसरा वाला मद मुत्तसिल, यहाँ पे पहले वाला मद मुनफसिल और दूसरा वाला मद मुत्तसिल, यानी दोनों की खींचना सेम है, इतना याद रखना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा मद है, ये मद लाजिम है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि यह उर्फ मद्दा के बाद तशदीद आ रहा है, ठीक है। तो इसको खींचना कितना है, 3 अलिफ खींचना है, ठीक है। कैसे इसको हिजे करना है, दौद लाम ज़बर दौल, लाम दो ज़बर लन, खींच के पढ़ना है, ठीक है। पहले खींचना है, उसके बाद आपको मिलाना, क्योंकि तशदीद को मिलाना पड़ता है, तो इसलिए खींच कर मिलाएंगे, क्योंकि मद है इसलिए पहले खींचेंगे, उसके बाद उसको फिर हरफ को मिला देंगे। दौलन, ठीक है, दाबतिन, तो ये सब मद्द लाजिम है, ठीक है। कैसे पहचानना है, हुर्फ मद्दा के बाद तशदीद है। अब देखिए यहाँ पर ये भी मद्द लाजिम है, हुर्फ मद्दा के बाद सुकून असली है, ठीक है। सुकून असली यानी जज़म को आपको दिखाई दे रहा है, असली मैंने आपको दिखाया जो दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खड़ा ज़बर है, ये हुर्फ मद्दा तो नहीं है, लेकिन खड़ा ज़बर क्या हमने पढ़ा था, हुर्फ मद्दा के कायम मकाम है, ठीक है। यानी जितना जो है खींचना आपको पड़ता है हुर्फ मद्दा को, उतना ये भी खिंचाता है, इसलिए दोनों का कायदा सेम है, ठीक है। यहाँ भी मद्दे लाजिम है, ये भी मद्दे लाजिम, क्योंकि हुर्फ मद्दा के बाद क्या आ रहा, तशदीद, यानी हुर्फ मद्दा यहाँ तो नहीं, लेकिन हुर्फ मद्दा के भी कायम मकाम है, इसलिए मैं हुर्फ मद्दा ही ऐसे कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ भी देखें, हुर्फ मद्दा के बाद क्या आ रहा है, तशदीद आ रहा है, हुर्फ मद्दा के बाद तशदीद तशदीद तशदीद, इसमें भी ये दोनों क्या है, मद्दे लाजिम है, ये भी मद्दे लाजिम है, मद्दे लाजिम 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 मद्दे लाजिम, देखिए वलद्दालिन यहाँ पर आ ही गया, ठीक है। तो ये मद्दे लाजिम है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मद्दे लाजिम तो हमें मिला, लेकिन मद्दे लीन लाजिम हमें नहीं मिला। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत कम यूज़ होता है, आइन और गैन में सिर्फ आपके पास आया मद्दे लीन लाजिम, लेकिन अगले सबक में आपको मैं दिखाऊंगा कि मद्दे लीन लाजिम कहाँ का आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट सबक के अंदर भी। चले अब हम यहाँ पर देखते हैं मद्दे आरिज खोजते हैं कहाँ का है, ठीक है। देखिए मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज आपको नज़र नहीं आने वाला, याद रखिए, ठीक है, आपको पहचानना है। तो या उलिल अलबाब, यहाँ तो मद हमको दिखाई दे रहा है, ये मद मुनफसिल, क्योंकि या अलग कलमा है और उलिल अलग कलमा है, ठीक है, उलिल अलबाब, ठीक है। तो यह मद मुत्तसिल या मुनफसिल अब कोई भी समझ सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं, हमजा आ गया मतलब, ठीक है, हाँ। तो मद मुत्तसिल या मुनफसिल खींचना सेम है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। चलिए आगे हम ध्यान देते हैं यहाँ पर अभी मद आरिज पर, ठीक है। तो अलबाबी अलबाबी या उलिल अलबाबी अलबाबी, जब अलबाबी हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी मद नहीं आ रहा है, कोई मद नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब अलबाब हम वक्फ कर देंगे तो यहाँ पर मद आ जाएगा। कौन सा मद आएगा, मद आरिज आएगा, क्यों, हुर्फ मद्दा के बाद क्या आ रहा, आरिजी सुकून किस में आ रहा है, बा में, ठीक है। हाँ कब हम कर वक्फ की वजह से आरिज सुकून आ रहा है, वक्फ करने से, अलबाबी हम पढ़ेंगे वक्फ नहीं करेंगे तो फिर मद नहीं आने वाले, लेकिन जब वक्फ कर देंगे अलबाब तो यहाँ पर मद आ जाएगा, मद आरिज। और इसको कितना खींचना है, 1 अलीफ या 2 अलीफ या 3 अलीफ खींच कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या तसाअलूना अलूना अलूना जब हम पढ़ेंगे तो लाम में कोई भी मद नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको, मद है ही नहीं और नहीं आएगा अलूना में, लेकिन जब हम वक्फ कर देंगे तो अलून हो जा रहा। तो यहाँ पर देखिए नून क्या हो जा रहा, आरजी सुकून आ जा नून में, और आरजी सुकून से पहले क्या आ रहा, हुर्फ मद्दा आ रहा। तो हुर्फ मद्दा के बाद आरजी सुकून आने से मद्दे आरिज होता है, तो इसलिए अलून जब करेंगे हम वक्फ करेंगे तो यहाँ पर मद आएगा, मद आरिज। तो इसको हम अलून को लाम को जो खींचना है, 1 अलीफ 2 अलीफ या 3 अलीफ, यतसाअलून अलून,
ठीक है, 3 अलीफ भी खींच सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रब्बिल आलमीना, तो रब्बिल आलमीना में कोई मद ही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मद है ही नहीं। लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो मद यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा मद आएगा? मद आरिज आया, रब्बिल आलमीन, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है और या साकिन से पहले ज़ेर आने से या क्या होता है? मद्दा होता है। तो ये हुर्फ मद्दा हो गया। हुर्फ मद्दा के बाद क्या आ रहा? आरजी सुकून आ रहा है। क्यों? वक्फ की वजह से, ये वक्फ है इस वजह से, वरना हम इसको हटा देंगे वक्फ को तो रब्बिल आलमीना तो कोई मद ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसको आलमीन को 1 अलीफ या 2 अलीफ या 3 अलीफ खींचकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खौफिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुर्फ़े लीन नहीं है, खौफिन खिंचाता ही नहीं है ना, हुर्फ़े लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ना होता है, ठीक है। खौफिन तो कोई नहीं खिंचाएगा। लेकिन जब हम यहाँ वक्फ कर देंगे तो यहाँ पर खौफ हो जाएगा। तो अब हमने क्या कायदा पढ़ा था कि हुर्फ़े लीन के बाद आरजी सुकून आ जाए तो मद्दे लीन आरिज होगा। इसको भी 1 या 2 या 3 अलीफ खींच कर पढ़ेंगे तो खौफ खींचना पड़ जाएगा। वक्फ करने से आपको खींचना पड़ेगा 1 अलीफ या 2 या 3 अलीफ। खौफ, ठीक है, खौफ, ठीक है। 3 अलीफ भी खींच सकते हैं, खौफ 2 भी खींच सकते हैं और खौफ, ठीक है, 1 अलीफ भी खींच सकते हैं, ठीक है। कुरैशीन के अंदर भी यहाँ पर मद्दे लीन आरिज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हुर्फ़े लीन के बाद क्या आ रहा है? आरजी सुकून। कुरैशीन वक्फ में कुरैश हो गया, ठीक है। तो कुरैश को अब रा को खींचना है 1 अलीफ या 2 अलीफ या 3 अलीफ, क्योंकि यहाँ पर मद्दे लीन आरिज आ रहा है, ठीक है। तो हुर्फ़े लीन के बाद आरजी सुकून आने से मद्दे लीन आरिज होता है, इसलिए मद्दे लीन आरिज आ रहा है। तो मद्दे लीन आरिज को भी उतना खींचना है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2 या 2.5 अलीफ खींचना है। मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलीफ खींचना है और मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज को 1 अलीफ या 2 अलीफ या 3 अलीफ खींचकर पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से और इसको ध्यान देकर पढ़ना है और याद करना है और याद रखना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।